पंजाब का 2600 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज। रवा माली साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वजीर खजाना का ऐलान। पंजाब के लिए तरक्याती बजट 560 अरब रुपए मुख्तस। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 200 अरब रखने की तजवीज। गैर तरक्याती मंसूबों के लिए 1350 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। सूबाई महसूलात का हदफ 405 अरब मुकर्रर। बजट में टैक्स रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए से जायद मुख्तस। स्टैंप ड्यूटी की मद में 40 अरब की रियायत। शरह 1% पर बरकरार। सेहत के बजट में इजाफा। सेहत कार्ड के लिए 80 अरब मुख्तस। कोरोना मुतासरा कारोबार के लिए 40 अरब का पैकेज। कोरोना वैक्सीन के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज। टीबी हेपेटाइटिस के लिए 11 अरब मुख्तस। तालीम के बजट के लिए 442 अरब मुख्तस। स्कूल एजुकेशन के लिए 35.5 अरब। हायर एजुकेशन के लिए 15 अरब मुख्तस। गैर रस्मी तालीम के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। सूबाई बजट में जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब मुख्तस। सूबे के तमाम अजला के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मंसूबे के लिए हुकूमत ने 99 अरब रख दिए। लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब से जायद मुख्तस। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1.5 अरब से जायद रखने की तजवीज। शहर में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। शहर में निकासी और फ्राहमियाब के लिए भी फंड्स मुख्तस। वासा के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 8 मंसूबे शामिल। वासा की 8 तरक्याती स्कीमों का तखमीना 10 अरब 40 करोड़ लगाया गया है। पुलिस के लिए बजट में 115 अरब 37 करोड़ मुख्तस। तनख्वाहों अलाउंसेस के लिए 1 अरब 72 करोड़ से जायद रकम रखी गई। 40 करोड़ से नए जीएसएम लोकेटर खरीदे जाएंगे। आसान शराइत पर कर्ज की फ्राहमी का मिशन। पंजाब रोजगार प्रोग्राम के लिए 10 अरब मुख्तस। सहूलत बाजारों के कयाम के लिए अथॉरिटी बनाने का फैसला। मॉडल बाजार तमीर करने के लिए 1 अरब 50 करोड़ मुख्तस। सूबा भर में सड़कों की तामीर और मरम्मत और तोसी का मिशन। बजट में 380 अरब रुपए मुख्तस। 13,000 किलोमीटर लंबाई की 1769 स्कीम्स के लिए 58 अरब रख दिए गए। ज़राअत के लिए 31 अरब से जायद रखने का फैसला। किसान कार्ड के तहत सब्सिडी के लिए 4 अरब मुख्तस। किसानों को आसान शरायत पर कर्ज की फराहमी के लिए 7 अरब 60 करोड़ रखने की तजवीज। 25 से जायद सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 5% पर बरकरार रखने का फैसला। छोटे होटल, गेस्ट हाउसेज, शादी हॉल, कैटरर्स को रिलीफ मिलेगा। केबल ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स, फोटोग्राफर, पार्किंग सर्विस भी शामिल। तामीराती सेक्टर के लिए भी रिलीफ। कंस्ट्रक्शन मशीनरी मटीरियल पर टैक्स की शरह में कमी। टाउन प्लानर्स, रेंटल बिल्डिंग्स पर भी टैक्स की शरह में कमी। वेयर हाउस सर्विसेज पर भी टैक्स कम करने की तजवीज। खवातीन के लिए खुशखबरी, अब सजना सवरना होगा सस्ता। हुकूमत का ब्यूटी पार्लर्स और ड्रेस डिजाइनर्स की टैक्स में कमी का ऐलान। स्टिचिंग सर्विसेज, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स पर भी टैक्स कम करने की तजवीज। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का रवायती एहतजाज। शदीद नारेबाजी, बजट की कापियां फाड़ डाली। खवातीन अरकान हुकूमत मुखालिफ पे कार्ड लहराती रही। वजीर आला के घेराव की कोशिश। कोरोना की सिचुएशन के बावजूद
صوبائی حکومت نے اپنے جو ریونیو ٹارگیٹس تھے وہ پورے کیے، بلکہ اس سے اوپر بھی انہوں نے اپنا ریونیو اچیو کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے بجٹ کو عوامی قرار دے دیا۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کورونا صورتحال کے باوجود سب سے بڑا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا رویہ غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ عام آدمی بھوک سے مر جائے تو کیا ہم احتجاج نہ کریں؟ حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ کو جواب۔ اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو الفاظ کا گھورک دھندا قرار دے دیا، کہا بجٹ کے بعد ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ بجٹ اجلاس سے قبل وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کی بیٹھک، بجٹ تجاویز کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ نے بجٹ اجلاس پاس کرانے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ کابینہ ارکان کو اتحادیوں کو اعتماد میں لیا۔ پنجاب حکومت نے تاریخی ترقیاتی بجٹ رکھا۔ فردوس شیکوان کا کہنا ہے بجٹ دو نہیں ایک پاکستان کے نعرے کی عملی تصویر۔ ماضی کی حکومت نے قوم کو اربوں روپے کا مقروض کر دیا۔ حمزہ شہباز سے کوئی خطرہ نہیں، بجٹ جاہو جلال کے ساتھ پاس ہوگا۔ بجٹ عوام دوست قرار دیا۔ اسمبلی کی نئی عمارت کی تعمیر میں تاخیر کا ذمہ دار شہباز شریف کو قرار دے دیا۔ آج جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ پنجاب کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے منفرد بجٹ ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو ایلوکیشنز اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں وہ ایک تاریخ ساز عمل ہے۔ پنجاب کا بجٹ تاریخی، صوبے میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر قانون بجٹ پر مطمئن، کہتے ہیں عوام دوست بجٹ وزیر اعلیٰ کی کاوشوں کا نتیجہ، تمام محروم طبقات کو ریلیف دیا۔ اپوزیشن ارکان اسمبلی نے بجٹ کو مسترد کر دیا، کہا حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے تو اپوزیشن کی تجاویز پر غور کرے۔ حکومتی ارکان بولے اپوزیشن سیاست چمکانا چاہتی ہے، بجٹ بہترین ہے۔ مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی، تنخواہوں میں صرف 10% اضافہ۔ ایپکا کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج، تنخواہ سندھ کے برابر کرنے کا مطالبہ، اسکیل اپ گریڈ کرنے، کانٹریکٹ ملازمین مستقل کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نے بڑی انڈسٹری کو ریلیف دیا، چھوٹے تاجروں کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی۔ تاجروں نے صوبائی بجٹ مسترد کر دیا، کہا بجٹ سے امیر ستر ہوگا اور غریب پستہ چلا جائے گا۔ ایوان میں الگ نشستیں دی جائیں، نون لیگ کے باغی ارکان کا اسپیکر آفس سے رابطہ، درخواست جمع کرا دی۔ اصول اختلاف کی بنیاد پر نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں، جلیل شرک پوری کا موقف۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری، پیٹرولیم مصنوعات 5 روپے 14 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سمری ارسال۔ پیٹرول 4 روپے 80 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش، حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ لاک ڈاؤن اور ویکسینیشن کا اثر، کورونا کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی۔ 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں 139 مریض، شہر میں 67 نئے مریض رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 1%۔ کورونا سے بچاؤ کا مشن، شہر میں مزید 2 ویکسینیشن سینٹرز کا افتتاح۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کا رائے ونڈ میں ٹیکسٹائل مل اور یونیورسٹی آف لاہور کا دورہ، کہا ویکسینیشن میں آسانی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بارش کا اثر برقرار، شہر میں گرمی کی شدت میں کمی، سورج کے باوجود پارہ 36 ڈگری سے اوپر نہ گیا۔ شہر میں ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات کی کل شہر میں بارش کی پیش گوئی۔ ڈی سلٹنگ مکمل ہوئی، نہ نالوں کی صفائی ہو سکی، مانسون میں لاہور کے ڈوبنے کا خطرہ، واسا کی تیاریوں کا پول کھل گیا۔ عزیز بھٹی واہگہ ٹاؤن کی سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ مونسون بارشوں کی دستک، کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس، 1 جولائی سے 30 ستمبر تک شہر میں کسی بھی قسم کی کھدائی پر پابندی عائد،
बल्दिया उज़्मा को पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवामी शिकायत पर लेस्को चीफ का बड़ा फैसला। सार्फिन की फोन कॉल्स न सुनने, गलत मालूमात देने वाले एक्सीएन और एसडीओ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। एपसेप का फलस्तीनी तलबा को मुफ्त स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं, आला तालीम में शराकत दारी के लिए अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। कश्मीर के इशू पे पूरी दुनिया में अब माशाल्लाह बात हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि ये इशू अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के एजेंडे पे है। हम जिस तरीके से कश्मीर का इशू और पैलेस्टाइन का इशू दुनिया में जिस तरीके से हमें उजागर करना चाहिए था, शायद उसमें हमारी तरफ से भी गफलत जो है हुई है। और ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो 52 स्टेट्स हैं, यकीन माने कि उनको ये नहीं पता होता कि इनकी दूसरी स्टेट में क्या है। मसला कश्मीर को पूरी दुनिया में उजागर करना हमारा फर्ज है। गवर्नर चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब, कहा माजी में मसला कश्मीर बेहतर तरीके से उजागर नहीं किया गया, आज दुनिया भर में कश्मीर पर बात होती है। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल, आशियाना हाउसिंग और सासाजात केस की समाअत। हमजा शहबाज पेश, शहबाज शरीफ की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। तीनों केसेस पर समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कजन की शुगर मिल के ऑडिट का मामला। हाईकोर्ट में शुगर मिल्स के ऑडिट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मंसूख की जाए, पंजाब हुकूमत ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। जावेद लतीफ ने रियासत मुखालिफ बयानात दिए, हाई कोर्ट से जमानत मंसूखी की इस्तदा। सैफुल मुल्क खोखर की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत। लीगी रहनुमा एंटी करप्शन की अदालत में पेश, अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। खोखर बरादरान की जायदाद का रिकॉर्ड तलब। खुसरो मुख्तियार हाशिम जमा बख्श के खिलाफ नैब तहकीकात मुकम्मल करने की दरख्वास्त। तहरीरी फैसला जारी, अदालत किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं कर सकती। एडमिन जज शेख सजाद का फैसला। वकला तंजीमों को फंड्स की अदम अदायगी, हाईकोर्ट में फंड्स की तकसीम से मुतालिक आदादो शुमार पेश। लाहौर हाईकोर्ट बार को 90 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान की यकीन दहानी। 3 साल बाद ज्यादती केस के मुद्दई और गवाहान अपने बयानात से मुनहरिफ। सेशन अदालत ने ज्यादती केस में मुलव्विस मुलजिम को बरी कर दिया। मुलजिम मोहम्मद यूसुफ पर 11 साला बच्ची से ज्यादती का इल्जाम था। थाना चौक की हुदूद में निजी सोसाइटी में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। चोर घर से मोटरसाइकिल चोरी करके बाआसानी फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर रंग ने हासिल कर ली। स्पीकर से अमरीकी कौंसल खाने के डिप्टी असिस्टेंट बराए पाकिस्तान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेरे सदारत इजलास शहर अदब लाहौर एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। शहर में अदबी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाए। लेस्को में यूनियर्स के रिफंडम की तैयारियां अरूज पर। वापदा पैगाम यूनियन की वापदा हाउस से शालीमार कॉम्प्लेक्स तक रैली। सिराजुद्दीन, एहसानुल्लाह, मियां तारिक, तोकीर इस्लाम और कारकुनों की भरपूर शिरकत। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर हमले की फर्ज शनासी। मुसाफिर की गुमशुदा सफरी दस्तावेजात, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और बैंक कार्ड्स वापस लौटा दिए।
लंदन से आने वाले मुसाफिर ने अमले का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला से सदर लाहौर प्रेस क्लब की मुलाकात। अरशद अंसारी ने वजीर आला उस्मान बुज़दार को सहाफ़ी कॉलोनी के मसाइल से आगाह किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन को मनाने का मकसद खून के अतियात की अहमियत को उजागर करना है। खून के अतियात से हर साल लाखों जिंदगियां बचाई जाती हैं। चुगताई लैब की जानिब से ब्लड कैंप का इनेकाद। 3 रोजा कैंप में दफ्तर का अमला और मुख्तलिफ इदारों के अफराद खून अतिया करेंगे। खून थैलीसीमिया और कैंसर जैसे अमराज के शिकार मरीजों को लगाया जाएगा।